हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्विकली हम रिवाइज करेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स क्या होता है, फिर प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर्स क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, और कॉम्बिनेशन मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अगर हमने एक मिक्सचर में दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उनको में हम कौन से टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप एक्टिविटी हम देखते हैं जो कि आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। Based on your previous knowledge about elements, compounds and mixtures, answer the following questions. Name the simplest form of a pure substance made up of only one kind of atom. सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए प्योर सब्सटेंस का जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है। इसका आंसर है एलिमेंट्स। नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? एटम्स। नेम द कैटेगरीज इनटू विच एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। एलिमेंट्स को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो? एलिमेंट्स को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। Name a pure substance that is formed when 2 or more elements chemically combine in a definite proportion by mass. जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बनता है? कंपाउंड बनता है। इसका आंसर है कंपाउंड। नेम अ प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more elements chemically combine in a definite proportion by mass. Answer is compound. Name a group of atoms held by some force existing together as one species and possessing characteristics property. Group of atoms को आप क्या बोलते हो? Molecules. तो उसका आंसर क्या है? Molecules. ठीक है। Now, elements, compounds and mixtures. A quick recall. You have learned about elements, compound and mixtures in previous classes. Let us now revise these concepts. ठीक है ना, हमने पिछली 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, तो क्विकली हम इसका एक रिविजन करते हैं कि इनकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं जिसमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। मैटर को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और फिर प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर दिया है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ प्योर सब्सटेंसेज। A substance that has fixed composition and fixed chemical properties is a pure substance. वो substance जिसका composition fixed है, जिसकी chemical properties fixed हैं, वो pure substance कहलाता है। मतलब अगर आप कहीं पर भी उस substance को बना रहे हो, वो उसी तरीके से बन रहा है, उसके पास वही set of properties हैं, तो उसको pure substance कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं वाटर का है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का होता है H2O, राइट? H2O। आप किसी भी लैब में वाटर को बनाएंगे तो वो हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर ही वाटर बनेगा। उसका नेचर भी फिक्स होगा, है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल भी ले लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का हम कैसे लिखते हैं? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड हमेशा कैसे बनेगा? एक सोडियम के एटम से और एक क्लोरीन के एटम से मिलकर। आप कहीं पे भी बनाएंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो फिक्स होगी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा जो फिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका एक प्योर सब्सटेंस है। उसी तरीके से अगर आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। अगर आपने गोल्ड लिया तो गोल्ड भी आप कहीं का भी लेंगे तो उसका भी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होंगी, उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये प्योर सब्सटेंस है, राइट? तो a substance that has fixed composition and fixed chemical properties is a pure substance. Elements and compounds are pure substance. और elements और compounds दोनों ही pure होते हैं क्योंकि इनकी composition भी fix होती है, इनके chemical properties भी fixed होती हैं। Pure substances are homogeneous in nature and have a uniform composition. प्योर सब्सटेंस देखने में होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, देखने में पूरा वो एक जैसा लगता है। ये नहीं कहीं से वो उसका कलर अलग है, कहीं से उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, या कहीं से उसका कॉम्पोजिशन दूसरा है और कहीं और कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो पूरी की पूरी तरीके से होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है।
और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स्ड होती हैं, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब फिक्स्ड होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं और से वो चीज़ लेके आओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी और आपके पास जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा फिक्स्ड रहती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना चाहते हो तो आप इसको फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बोला कि वाटर है, वाटर तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अगर आप चाहते हो इस वाटर से हाइड्रोजन अलग कर दें और ऑक्सीजन अलग कर दें तो आप फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर पाओगे। जैसे फिजिकल मेथड क्या हुआ, जैसे आप सीविंग के मेथड से या फिल्ट्रेशन के मेथड से, उन सब से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। आपको केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए वाटर में से, ठीक है। तो हम दूसरी चीज़ हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं प्योर सब्सटेंसेस की? अ प्योर सब्सटेंस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। A pure substance has a definite composition, अभी भी मैंने बताया इनका composition फिक्स होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल a molecule of carbon dioxide consists of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. We cannot have a molecule of carbon dioxide that consists of different number of carbon and oxygen atom other than this. कहने का मतलब ये है कि इसका composition फिक्स्ड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है ना, फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2, यानी कि CO2 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर CO2 बना। तो CO2 हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऐसे ही बनेगा। अगर आप इसको CO3 लिख दोगे या CO4 लिख दोगे या C2O3 लिख दोगे तो फिर ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, ये फिर कुछ और चीज़ बन जाएगी, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। जैसे वाटर का हमें पता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये फिक्स्ड है। आप कभी भी अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट है आपके वाटर में तो वो अगर उसका आइस बनाया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, और अगर आपने वाटर को बॉयल किया तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कलर और स्मेल। हर प्योर सब्सटेंस का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक कलर होता है और अपना स्मेल होता है, जिससे हम उसको दूसरे प्योर सब्सटेंसेस से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट। नाउ एलिमेंट्स are pure substances consisting of only one kind of atom. एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं। एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको आप और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ पाओगे। मतलब जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम जो एलिमेंट है वो सारे सोडियम के एटम से ही मिलके बना है। जैसे कि तुम्हारा मरकरी है, तो मरकरी जो एलिमेंट है वो सारे मरकरी के एटम से ही मिलके बना है, और कोई एटम उसमें नहीं, और किसी और चीज़ एलिमेंट का मैटर एटम उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। An atom is defined as the smallest possible unit of an element. और एटम क्या होता है? एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट ही एटम कहलाती है। मतलब सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके एटम से मिलके बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने सोडियम एलिमेंट का दिया, तो सोडियम एलिमेंट सोडियम के एटम से मिलके बनेगा। कैल्शियम एलिमेंट कैल्शियम के एटम से मिलके बनेगा। मैग्नीशियम एलिमेंट मैग्नीशियम के एटम से मिलके बनेगा, ठीक है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। वही चीज़ कि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनता है। जैसे कैल्शियम एक एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम्स कैल्शियम के ही होंगे, किसी और चीज़ के नहीं हो सकते हैं। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन इन नेचर। अभी तक जितने भी खोज की गई है उसके हिसाब से 118 एलिमेंट्स हम के बारे में हमको पता लग चुका है, ठीक है। तो आप ये नंबर याद रखो, 118। एलिमेंट्स अकर नेचुरली और आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली भी आपको मिल सकते हैं अर्थ क्रस्ट में, आपके एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हो लैब में, राइट। दे अकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एज वेल एज गैसेस। एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड के रूप में, और कुछ गैसेस के रूप में। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो सॉलिड वाले कौन से एलिमेंट हुए? जैसे गोल्ड है,
सिल्वर है, ये सब सॉलिड है ना। लिक्विड में आपका कौन सा हुआ, आपका ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, ये लिक्विड एलिमेंट्स है। आप गैसेस के रूप में तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये गैसेस के रूप में है। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। ऑल एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय देयर यूनिक सिंबल्स। अब क्या होता है, जैसे 118 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को एक यूनिक सिंबल दे दिया है, उस सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा इस ये वाला एलिमेंट लिखा है। जैसे हमने अगर Na लिख दिया है तो Na का मतलब क्या है कि ये सोडियम है, राइट। अगर हमने हाइड्रोजन H लिख दिया तो ये हाइड्रोजन है, हमने O लिख दिया यानी कि ऑक्सीजन है, हमने क्या N अकेला लिख दिया तो मतलब नाइट्रोजन है। मतलब हमने हर एलिमेंट को एक यूनिक सिंबल दे दिया है, राइट। किसी भी दो एलिमेंट का एक जैसा सिंबल नहीं होता। अगर दो एलिमेंट है जैसे कॉपर और कैल्शियम है तो उनका जो सिंबल होगा वो डिफरेंट होगा। कॉपर अगर आप Cu लिखते हो तो कैल्शियम को आप Ca लिखते हो, राइट। तो हमने हर एक एलिमेंट को एक हमने डेफिनेट सिंबल दे दिया है। Elements are further divided into metals, non-metals, metalloids and noble gases based on their physical and chemical properties. उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने एलिमेंट्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा इसका डेफिनेशन लिखा है। मेटल्स आर लस्ट्रस, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड आर सोनोरस। आपने छोटी क्लास में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये बताया गया जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, मतलब उनमें एक चमक होती है, एक शाइन होती है। लस्टर मतलब होता है चमक होना, शाइन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, देखें ना, गोल्ड है, सिल्वर है, वो क्या शाइनिंग होता है ना। तो सारे मेटल्स में एक चमक होती है, एक लस्टर होता है। फिर बोला गया है कि कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। इसलिए जितने भी हमारे जो कुकिंग के यूटेंसिल्स हैं, कुकवेयर वगैरह हैं, वो हमारे मेटल से बनते हैं, क्योंकि हीट कंडक्ट कर देते हैं तो खाना पकाने में आसानी होती है। इसलिए हम स्टील के बर्तन या आयरन के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। क्यों? क्योंकि हीट को कंडक्ट कर लेते हैं और खाना हमारा पका देते हैं। उसी तरीके से जितने भी तुम्हारे जैसे जो तार वगैरह होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग घरों में जाती है, ऑफिस में जाती है, वो भी मेटल के ही तार बनते हैं। कॉपर के वायर्स होते हैं या एल्यूमिनियम के होता है या सिल्वर का वायर होता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल मतलब अगर आपने एक छोटा सा किसी भी मेटल का टुकड़ा लिया और उसको आपने बार बार ठोका तो वो चपटा हो कि शीट बन जाएगी, उसकी चद्दर बन जाएगी। जैसे आपने देखा है कि जो फ्रिज की जो बॉडी होती है वो लोहे के ही उसका चद्दर होता है ना। वो शीट जो होती है वो लोहे की होती है। तो कैसे वो बना होगा? मतलब लोहे को ही इतना आपने कूटा होगा, इतना उसको ठोकते हैं कि वो चपटा हो के उतना बड़ा शीट का साइज वो ले लेता है। तो इसी तरीके से जो तुम्हारा मेटल होता है वो डक्टाइल भी होता है, मतलब मेटल्स को खींच के उसके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉपर का वायर जो है वो कॉपर मेटल ही है जिसको हमने खींच के उसके तार बना लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि उनकी शीट्स भी बन जाती हैं और उनके वायर्स भी बन जाते हैं। मतलब उनकी चद्दर कहलाते हैं ना वो, तो उनकी शीट्स भी बन जाती हैं और उनके वायर्स भी बन जाते हैं। एंड आर सोनोरस मतलब अगर आप मेटल को बजाओगे तो उनमें एक खनक, एक साउंड आएगा, ठीक है, उसको सोनोरस कहते हैं। टन की आवाज़ आती है, खनखनाहट उनमें होती है, सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स अगर कोई पूछेगा तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जिसमें लस्टर होता है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो मेलेबल और डक्टाइल है यानी कि शीट और वायर्स जिनके बनाए जा सकते हैं, और जो सोनोरस होते हैं मतलब जिसमें एक साउंड होता है, एक खनक होती है, उसको हम मेटल्स कहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल है जिसका नाम आपने सुना हुआ है। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट लस्ट्रस। मेटल्स की सारी उल्टी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में होते हैं। अगर मेटल्स लस्टरस हैं तो नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस है, मतलब इनमें चमक नहीं होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं करते हैं। आर नॉन सोनोरस, इनमें कोई भी ऐसा खनक नहीं होती है, आप करोगे ठप ठप बोलेगा, टन टन नहीं बोलता, मतलब खनखनाहट इनमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये नॉन सोनोरस होते हैं। एंड ब्रिटल होते हैं, अगर आप इसको कस के दबाओगे ना नॉन मेटल को तो ये भुरक जाएगा, ठीक है ना, पाउडर बन जाएगा। ब्रिटल मतलब होता है ये हार्ड नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। इनको जरा सा आप प्रेस करोगे ना तो इसका पाउडर बन जाएगा, चूरा बन जाएगा। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन और सम नॉन मेटल्स। ये तीनों नाम आपने सुने हुए होंगे, तो ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स possess प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटोलाइट्स क्या होते हैं? मेटोलाइट्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। मेटोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाला जो होता है ना, वो मेटोलाइट्स कहलाता है। इसके यही एग्जाम्पल्स हैं 6-7, तो इनको अच्छे से याद कर लो। मेटोलाइट्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं: जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी और टेलुरियम एंड बिस्मथ, ये मेटोलाइट्स होते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स याद कर लो, ये एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में कि गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोलाइट्स, 2 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल्स। तो अगर आप ये लर्न कर लोगे ये 4 नाम, तो आपको याद रहेगा कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, टेलुरियम एंड बिस्मथ 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। Now, noble gases. Noble gases क्या होती है? आपने नाम सुना होगा। Noble gases are the inert gases present in gaseous state and are reluctant to react chemically with other elements and compounds. Noble gases जो होती है वो inert होती है। Inert मतलब inactive होती हैं और वो हमेशा gaseous state में ही पाई जाती है। ये solid और liquid में नहीं पाई जाती हैं। Noble gases, नाम ही noble gases है, मतलब ये gaseous state में ही exist करती हैं। ये दूसरे substances से chemically react नहीं करती हैं। कोई और एलिमेंट है या कंपाउंड है, नहीं, ये अपने आप में सेटिस्फाइड है या ऐसी रहती हैं। और यही नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन एंड रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 नोबल गैसेस होती हैं। आप इसको इसी ऑर्डर में याद करो। ये भी एग्जाम्पल बार एग्जाम में पूछा जाता है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल गैसेस। तो यही 6 नोबल गैसेस हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन एंड रेडॉन, राइट। तो अभी समझ में आ गया आपको कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और नोबल गैसेस क्या होती हैं। नाउ, कंपाउंड्स। अ कंपाउंड is a substance composed of 2 or more elements chemically combined in a definite proportion by mass. कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। देखो, अगर हमने अकेला Na लिखा तो इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम वाटर लिख रहे हैं तो देखो उसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हुआ। अगर हमने CO2 लिखा तो देखो इसमें 2 है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हुआ। अगर हमने लिखा H2SO4 तो इसमें देखो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं और इनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर आप कभी भी लिखोगे, कभी भी बनाओगे तो वो H2O ही कहलाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहेगी। अगर इसका फॉर्मूला बदला तो वो वाटर नहीं, वो कुछ और बन जाएगा, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड अकर्स व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। कंपाउंड कब बनता है? जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं ना। जैसे हमने लिखा कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का कंपाउंड कब बनेगा? जब 1 कैल्शियम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तभी जाके कैल्शियम सल्फेट बनेगा। तो 3 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं ना इसमें, कैल्शियम के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। और ये ऐसे भी नहीं हो कि आपने कैल्शियम मिला दिया, सल्फर मिला दिया और ऑक्सीजन मिला दिया, बन गया। नहीं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और ये फिर ये बनते हैं, तब हमारा कंपाउंड बनता है। A compound can be broken down into its constituent elements by chemical reaction. उसी तरीके से अगर आपको कैल्शियम सल्फेट को अगर आपको अलग इससे कैल्शियम अलग करना है, सल्फर अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, तो आपको केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही आप इसको अलग कर सकते हो। आप सोचो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसको अलग कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एकदम डिफरेंट होती है। इसको एक इजी एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे वाटर है। वाटर है, वाटर किससे बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों गैसेस हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होकर वाटर बने तो वाटर तो लिक्विड होता है। तो कहने का मतलब, जब कंपाउंड बनता है तो वो जिन एलिमेंट से बनता है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और जो कंपाउंड बना उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिर से पढ़ो ये लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की होती हैं वो उसको बनाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट होती हैं, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आपकी गैसेस हैं, लेकिन ये जब कंबाइन होके केमिकली कंबाइन होके वाटर बनाती हैं तो वाटर तो लिक्विड होता है, यानी कि प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होती हैं, ये तो हमने सिर्फ स्टेट बताया है कि ये डिफरेंट है।
फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ दीज एलिमेंट्स। तो वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है ना, कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट है, राइट।